लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयुक्त ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद दो नए चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू की नियुक्तियां की गई हैं। ये खबर तो आप जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये नियुक्ति की प्रक्रिया होती क्या है? अगर नहीं तो चलिए बताते हैं आपको। संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के बारे में जिक्र किया गया है। देश में केंद्रीय चुनाव आयोग है और फिर हर प्रदेश के लिए राज्य चुनाव आयोग होते हैं। इनमें भी एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। चुनाव आयोग ही लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा से लेकर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए जिम्मेदार संस्था है। सबसे बड़ा अधिकारी मुख्य चुनाव आयुक्त यानी CEC होता है और उनके अंडर में चुनाव आयुक्त यानी EC होते हैं। बता दें कि चुनाव आयुक्त की नियुक्तियों में बदलाव को लेकर पिछले साल ही सरकार एक कानून लेकर आई थी, जिसके मुताबिक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और चुनाव आयुक्त को राष्ट्रपति की ओर से एक चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्त किया जाएगा। नए कानून के मुताबिक एक सरकारी संशोधन के तहत सर्च कमेटी की अध्यक्षता अब कैबिनेट सचिव की जगह कानून मंत्री करेंगे, जिसमें 2 सचिव सदस्य होंगे। कानून मंत्री और 2 केंद्रीय सचिवों की सर्च कमेटी 5 नाम शॉर्टलिस्ट कर चयन समिति को देगी, जिसमें से PM, एक केंद्रीय मंत्री और विपक्ष के नेता की 3 सदस्य समिति एक नाम तय करती है। चयन कमेटी के पास अधिकार है कि वो शॉर्टलिस्ट उम्मीदवार या फिर उससे अलग किसी अन्य उम्मीदवार के नाम की भी सिफारिश कर सकती है। चयन कमेटी अपनी सिफारिश के नाम को राष्ट्रपति के पास भेजेगी। उसके बाद राष्ट्रपति इस उम्मीदवार के नाम पर अंतिम मोहर लगाएंगे और नोटिफिकेशन जारी करेंगे। बाद में नियुक्त CEC या फिर EC निर्वाचन आयोग में शपथ लेगा और अपने कामकाज को संभाल लेता है। पहले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी CJI भी चयन कमेटी में शामिल थे, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से दिसंबर 2023 में नया कानून लाया गया, जिसके मुताबिक CJI की जगह पैनल में केंद्रीय मंत्री को रखा गया। इससे पहले सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जाती थी और परंपरा के मुताबिक सबसे वरिष्ठ अधिकारी को CEC के रूप में ही नियुक्त किया जाता था। इसी के साथ अगर आपको मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों में फर्क बताएं तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दोनों निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 6 साल का ही होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की रिटायरमेंट की उम्र 65 साल होती है और चुनाव आयुक्तों की 62 साल होती है। इतना ही नहीं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की सैलरी सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा महाभियोग के जरिए हटाया जा सकता है या फिर वो खुद से पद से इस्तीफा दे सकते हैं। इसके साथ ही चुनाव आयुक्त के पास चुनाव की तारीखों का ऐलान करने के अलावा मतदान केंद्रों का चयन, चुनाव निरीक्षण से लेकर अधिकारियों के ट्रांसफर समेत और भी कई अधिकार होते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया के साथ।